हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुरेंद्र कुमार, योर फिजिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है अपना गोस थ्योरम, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोस थ्योरम हमें क्या कहता है? गोस थ्योरम हमें कहता है जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करता है। गोस थ्योरम, गोस लॉ, गोस थ्योरम हमें क्या कहता है बच्चा? पार्टी से पहले हमने एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है और हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ये हमने डिस्कस किया था। तो गोस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। ठीक है, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे थे। किसका यूज़ करके? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सिंगल चार्जेस के द्वारा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था। अब हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है ना? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के केस में अगर हम कोई चार्ज बॉडी लेते हैं, जैसे लाइक ए स्फेरिकल बॉडी हो गई, ठीक है, कोई चार्ज कंडक्टिंग रोड हो गई, ठीक है ना, चार्ज मेटल प्लेट या फिर चार्ज प्लेट हो गई, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ठीक है ना? तो गॉस थ्योरम हमें जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? और यह डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना? दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर बताता है कि कोई भी चार्ज बॉडी है वो किसी चार्ज को इनक्लोज करती है, या फिर कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, जिसका सरफेस एरिया है और वो बॉडी किसी चार्ज को इनक्लोज करती है, उसके अंदर मान लो कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, तो उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉडी के सरफेस एरिया से पास करेंगी और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है ना? तो गॉस थ्योरम ने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन किया था। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओके, मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू any closed surface is equal to 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ये हमारे पास गॉस थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की। अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो हमारे पास गॉस थ्योरम आएगी फाई। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से, या फिर फाई ई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, या इसको हम इस प्रकार से भी स्टैंडर्ड फॉर्म दे सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर यहाँ पे सरफेस एलिमेंट है किसी भी चार्ज बॉडी का, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें डिटरमाइन करना है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या होगा? 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, और इसका ही हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। आगे जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो ये है हमारे पास गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास, हमने इमेजिन किया कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, क्यूबिकल बॉडी है जो चार्ज को इनक्लोज करती है। इसका मतलब चार्ज को इनक्लोज कैसे करेगी? इसके अंदर चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, लाइक ए किसी भी चार्ज पार्टिकल। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके सेंटर पे प्रेजेंट है
अब ये चार्ज पार्टिकल है और अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से होंगी, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, वो पास कर रही हैं इस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस एरिया से। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के कारण। ओके, तो हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, गॉस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ एक तरह से प्रूफ है हमारे पास, हम जैसे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो प्रूफ में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे हमने कंसिडर किया कि हमारे पास क्या है, हमने एक चार्ज इमेजिन कर लिया है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में हम यहाँ से देख सकते हो, प्रूफ क्या कहता है हमें कि हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास क्या है कि ये चार्ज बॉडी है, दिस इज ए चार्ज पार्टिकल, और ये हमने एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया है प्लस क्यू चार्ज। और इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। ओके, चार्ज पार्टिकल के अराउंड ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो हमने क्या मान ली, वो E है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, हम R को रेडियस मान के और इस चार्ज की पोजीशन को सेंटर मान के, R को क्या मानते हैं, रेडियस, और चार्ज की पोजीशन को सेंटर मान के क्या करते हैं, एक स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं। ये हमने स्फीयर इमेजिन कर लिया, लाइक दिस इज ए स्फीयर। अब क्या हो रहा है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर इस चार्ज Q को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना। स्फीयर इस चार्ज Q को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। इसी प्रकार इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E रहेगी। कहने का मतलब इस स्फीयर के सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके सरफेस से पास करेंगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना। अब हम एक साथ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि इस P पॉइंट के अराउंड इस स्फीयर का एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट इमेजिन करते हैं, और इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट का सरफेस एरिया क्या है, ds है, और जिसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है, ठीक है ना। तो इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट प्लेनर की तरह एक्ट करेगा, मीन्स इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगा, और इसका जो सरफेस एरिया है वो हम क्या मान लेते हैं, ds। ds बिना सरफेस एरिया, ds क्या है, सरफेस एरिया है ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट, ठीक है ना। हमने इमेजिन किया है, कंसिडर किया है कि होल सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ओके, तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। और अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट के कारण यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो d फाई आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैंने एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना दिखाया था, E वेक्टर डॉट n कैप इंटू में ds। अब यहाँ पे देखिए n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब एंगल दोनों में 0 और cos 0 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर डॉट एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड ds cos 0, ठीक है ना। 0 कहाँ से आए, इन दोनों में एंगल क्या है 0 है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा E इंटू में ds। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सभी सरफेस एलिमेंट्स के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एडिशन लेना पड़ेगा एक तरह से। और यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट है वो काफ़ी स्मॉल हैं, और स्मॉल के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। और हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेंगे, तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, फाई होगा इंटीग्रेशन डी फाई, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा s, दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल s डी फाई। अब डी फाई की वैल्यू आपके पास क्या है e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल s e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। ये फॉर्म ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल s e इंटू में ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है सेकंड। यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, यूज कर लो आप, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड में यूज करेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई, वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट अप करते हैं, यहाँ से q अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर इंटू में ds, ठीक है ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म भी कांस्टेंट, चार्ज इस पे चार्ज फिक्स होगा, रेडियस भी फिक्स है, रेडियस में क्या है फिक्स, ds फिक्स नहीं है। ds का मतलब स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है ना। इस स्फीयर के का स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, और इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या होगा, सभी सरफेस एलिमेंट ऐड होके जुड़ के एक तरह से टोटल सरफेस एरिया देंगे, ठीक है ना, ऑफ दिस स्फीयर। इसलिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ओके। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि फाई हमारे पास आएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, और ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, फाई इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रीजन दे सकते हो कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल s ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, इट मीन्स दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दिस इज गोस थ्योरम या गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपकी गोस थ्योरम है, गोस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface. Okay, this is the total electric flux which enclose a charge Q. So this is the total electric flux. अब हम नेक्स्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉस थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।